नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में। सेल चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए आज हमारा नया टॉपिक है प्लास्टिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्लास्टिड। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका टॉपिक है प्लास्टिड। प्लास्टिड इसको हिंदी में कहते हैं लवक। लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड ही पौधों में भोजन निर्माण के लिए रिस्पांसिबल है, यानी प्लांट में जो फूड का फॉर्मेशन होता है उसके लिए प्लास्टिड रिस्पांसिबल है। फूड स्टोर होता है, इसके लिए प्लास्टिड रिस्पांसिबल है। और प्लांट का जो कलर होता है, प्लांट बॉडी का जो पिगमेंटेशन है, जो कलराइजेशन है, जिसकी वजह से पौधों का कोई एक निश्चित रंग होता है, वो प्लास्टिड की वजह से होता है। विभिन्न प्रकार के प्लांट कलर आपने देखा होगा, लीफ का कलर देखा होगा, फ्लावर का कलर देखा होगा। तो उन सब के लिए, यानी जितना भी कलराइजेशन सिस्टम प्लांट बॉडी का है, उसके लिए प्लास्टिड रिस्पांसिबल है। कैसे रिस्पांसिबल है आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो प्लास्टिड सबसे पहले 1865 में एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था हेकेल। हेकेल नाम के साइंटिस्ट ने, हेकेल नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले 1865 में 1865 में, दिख रहा है सभी लोगों को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देख लीजिए एक बार। तो 1865 में हेकेल नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद में इन 1885, ठीक है, 1885 में एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है शिम्पर। सिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने इसके लिए प्लास्टिड शब्द का उपयोग किया। यानी ये जो प्लास्टिड टर्म हम पढ़ते हैं, ये जो प्लास्टिड टर्म हम पढ़ते हैं, जो प्लास्टिड शब्द हम पढ़ते हैं, इसको किसने दिया था? शिम्पर। ठीक है, यानी सबसे पहले प्लास्टिड की खोज हेकेल नाम के साइंटिस्ट ने 1865 में की और 1885 में सिम्पर नाम के साइंटिस्ट ने इसके लिए प्लास्टिड टर्म दिया। प्लास्टिड, ये अकरेंस इसकी देख लीजिए, कहां कहां पाए जाते हैं। ये यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं प्लांट सेल में। ये एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं, यानी प्लास्टिड एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, इसके भी कुछ अपवाद हैं। एक मिनट, सॉरी, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद हैं। जैसे ये प्लांट के अलावा एनिमल में प्रोटोजोआ में पाया जाता है। जो प्रोटोजोआ के एनिमल हैं, प्रोटोजोआ एनिमल, उनमें पाया जाता है। लेकिन प्रोटोजोआ के एनिमल में हम प्लास्टिड को प्लास्टिड के अलावा एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, क्रोमेटोफोर। इनको उसमें क्या कहते हैं? क्रोमेटोफोर। ये अनडेवलप कंडीशन में पाए जाते हैं और बाद में ये वेल डेवलप हो जाते हैं। वहां प्रोटोजोआ में ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। जैसे आप लोग जानते हो यूग्लिना, जिसको कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है प्लांट और एनिमल के बीच की, उसमें फोटोसिंथेसिस पाई जाती है, जबकि यूग्लिना एनिमल है। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है और कुछ प्रोटोजोआ में भी पाई जाती है। बाकी ब्लू ग्रीन एल्गी और भी डिफरेंट टाइप के एल्गी हैं जिनमें पाई जाती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले जो प्लास्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो यह है कि इसके टाइप क्या है, कितने प्रकार का प्लास्टिक होता है। तो सबसे पहले हम इसके टाइप को डिस्कस करेंगे।
धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप टाइप। ध्यान दीजिएगा, या 1 मिनट इसको आप लोग नोट कर लीजिए ऊपर का। अब टाइप में हम स्टार्ट करते हैं, इसके बाद 1 बाय 1 आपको बताएंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक 3 प्रकार का होता है। ये मुख्य रूप से 3 टाइप का होता है। थ्री टाइप का मेनली होता है प्लास्टिक। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। ध्यान से समझिएगा एक एक को, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। अब हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो ल्यूको शब्द का अर्थ होता है कलरलेस। ल्यूको शब्द का अर्थ क्या होता है? कलरलेस, मीन्स रंगहीन। और प्लास्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? प्लास्टिड यानी वर्णक। क्या कहते हैं इसे लवक को हम वर्णक शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि ये रंग देता है, पिगमेंट देता है, ठीक। तो प्लास्टिड शब्द का अर्थ क्या होता है? पिगमेंट। क्या होता है? पिगमेंट यानी वर्णक। तो कलरलेस वर्णक, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है अवर्णी लवक। क्या कहते हैं? अवर्णी लवक, यानी ऐसा लवक जिसका कोई रंग नहीं है। यानी ये जिस पार्ट में पाए जाएंगे, ये प्लांट के जिस पार्ट में होंगे, उनका कोई कलर नहीं होगा, वो कलरलेस होंगे, ठीक। अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तब बता रहे हैं। क्लोरो टर्म का मतलब होता है ग्रीन। क्या होता है? ग्रीन। और प्लास्ट शब्द का अर्थ आप जानते हो, पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट हो गया? ग्रीन पिगमेंट, यानी हरित लवक। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक, ठीक। क्या कहते हैं हिंदी में इसे हरित लवक कहा जाता है, ग्रीन पिगमेंट। अब क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमो में क्रोमा और ये भी प्लास्ट, तो क्रोमा मीन्स कलर होता है, क्रोमा मीन्स कलर, और प्लास्ट मीन्स पिगमेंट। यहां पर भी वही पिगमेंट। तो कलर पिगमेंट मीन्स इसको कहते हैं वर्णी लवक या रंगीन, वर्णी लवक। शुद्ध भाषा में आप समझे तो वर्णी लवक मीन्स रंगीन लवक। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि हरा भी एक रंग है और वर्णी लवक भी है, यही यहां डिफरेंस है। ये हरित लवक यानी जो क्रोमोप्लास्ट है, ये ग्रीन कलर को छोड़ करके अन्य कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन कलर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोप्लास्ट। यही बात आपको ध्यान देना है, यही पे इसको समझना है कि जो प्लांट का ग्रीन कलर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्लोरोप्लास्ट, और ग्रीन कलर को छोड़कर प्लांट के जितने भी कलर हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्रोमोप्लास्ट। वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। क्लोरोफिल में भी डिफरेंट टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं जो अलग अलग कलर देते हैं, जैसे कैरोटीन है, जेंथोफिल, तो वो सब अभी डिस्कस करेंगे जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। अब ध्यान से समझिए, अवर्णी लवक का मेन फंक्शन है भोजन यानी स्टोरेज ऑफ फूड। इसका मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड, यानी भोजन का संचय। ये क्या करता है? भोजन का संचय। इसमें फूड स्टोर होता है। बहुत ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? भोजन का संचय। क्लोरोप्लास्ट भोजन का निर्माण, ये भोजन का निर्माण करता है, सिंथेसिस ऑफ फूड, भोजन। फूड स्टोर कहां होता है? ल्यूकोप्लास्ट में। फूड बनता कहां है? क्लोरोप्लास्ट में।
इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का रसोई घर। और ये जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट क्या है, ये क्या करता है, रंग प्रदान करता है। क्या करता है, ये रंग प्रदान करता है। ठीक, ये हो गया इसका काम। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये फूड को स्टोर करता है। तो फूड को स्टोर करने की वजह से, फूड को स्टोर करने की वजह से 3 प्रकार का, 3 टाइप का फूड इसमें स्टोर होता है। इसलिए ल्यूकोप्लास्ट 3 प्रकार का होता है। कुछ ल्यूकोप्लास्ट ऐसे हैं जो स्टार्च यानी मंड या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फैट यानी वसा या तेल को स्टोर करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्च को स्टोर करते हैं उन्हें हम कहते हैं एमाइलोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, एमाइलोप्लास्ट। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल आप जानते हैं, पोटैटो, आलू। ठीक, ये ज्यादातर भूमिगत तने होते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं मैक्सिमम स्टार्च को। तो जो ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, एमाइलोप्लास्ट। जो फैट को स्टोर करेंगे उन्हें कहेंगे इलियोप्लास्ट। ये मैक्सिमम कहां पाए जाते हैं, सीड में। ठीक, और जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटियोप्लास्ट। यानी ल्यूकोप्लास्ट, ये भी इसका एग्जांपल भी मैक्सिमम सीड या दाल। ठीक, तो ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करता है। फूड को स्टोर करने के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है इसमें, फोटोसिंथेसिस। इसमें प्रकाशोत्सेचन की क्रिया होती है, और प्रकाशोत्सेचन की क्रिया के द्वारा इसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, और नेक्स्ट आपका, अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका अलग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल जो है आपके सामने रखेंगे क्लोरोप्लास्ट का। तब तक आप ऐसे जनरली जान लीजिए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट अलग एक अच्छा टॉपिक है, उसका अलग स्ट्रक्चर है, उसके फंक्शन है, उसमें क्लोरोफिल है और बहुत सारे पिगमेंट हैं। तो आप तब तक ऐसे जनरल जान लीजिए, ल्यूकोप्लास्ट अच्छी तरीके से आप जान लीजिए, और क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट में भी डिफरेंट टाइप के पिगमेंट होते हैं, जैसे फियोप्लास्ट क्या है, ये ऐसा कलर है यानी जिसमें फियोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा, जिसमें फियोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट पाया जाएगा, उसका कलर ब्राउन होगा। ऐसे रोडोप्लास्ट में कलर क्या होगा, रेड। जैसे ब्राउन में ब्राउनली, रेड में रेडली। ऐसे ही फाइकोसाइनिन में क्या होता है, ब्लू ग्रीन एलगी। ऐसे ही ये क्रोमोप्लास्ट, यानी क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, डिफरेंट टाइप के कलर प्रोवाइड करवाता है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, और क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्रेना, स्टोमा, क्वांटासोम्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए। धन्यवाद।